तुम निकल गई, के रानी बोली तुम निकल गई। बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, बिगाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सुंदरी मेरी को फाड़ दिया। पवन रेखा कहने लगी है कि हे बहन तुम तो निकल गई। एक बंदर आया, उसने मेरे गाल पे ऐसा तमाचा मारा कि मेरा सारा श्रृंगार बिखर गया और मेरी चुंदरी को फाड़ दिया। परीक्षित महाराज काऊ के संग गलत हो जाए तो वो अपने मुंह से नहीं कहेगा। तो आज पवन रेखा कहने लगी, हे सखी बहुत समय हो गया है, अब हमें अपने घर के लिए चलना चाहिए। तो महाराज आज पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में लौट करके आई है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9वां मास भी व्यतीत हो जाता है और जैसे ही 10वां मास पूरा हुआ है तो 10 महीने बाद राजा कंस का जन्म हुआ। जब राजा कंस का जन्म हुआ तो कंस के पैदा होते ही बिजली चमकने लगी है, आकाश और में बादल गड़गड़ाने लगे हैं, बारिश होने लगी है, जमुना जी की पार भी कांप जाती है। के पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान आने लगा। के पैदा होते ही और महाप्रलय सी छाने लगी है। अब कंस ने पैदा होते ही हाहाकार मचा दिया। कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गौशालाओं में आग लगवा दी, कुछ बच्चों को काट करके जमुना जी में फेंक दिया, ऋषियों मुनियों की मालाएं तोड़वा दी, प्रजा को कष्ट देने लगा। अब उग्रसेन ने समझाया कि हे बेटा, राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है, तुम प्रजा को इतने कष्ट देते हो, ये शोभा नहीं देता। तो राजा कंस ने
इतने शब्द सुन के और अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया, यानी जेलों में डाल दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जैसे ही मथुरा का राजा बन गया, अब और अत्याचार होने लगा। जब अत्याचार होने लगा तो ये पृथ्वी मैया फिर रोने लगी है। धीरे धीरे